नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ मीडिया की, जो कि हमारे संविधान के चतुर्थ स्तंभ कहे जाते हैं। और प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, मैं दोनों की बात करूँ क्योंकि दोनों की कमोबेश हालत एक ही है। आप अगर पहले से ही अगर न्यूज़ चैनल या अखबार पढ़ते होंगे तो 2014 के बाद से एक आपको ड्रास्टिक चेंजिंग देखने को मिला होगा। आप अनुमान करते होंगे, अगर आप किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं रखते हैं या किसी पार्टी विशेष के सपोर्टर नहीं हैं या पक्षधर नहीं हैं, तो आपको लगेगा। अगर आप ऐसा होंगे तो फिर तो आपको नहीं लगने, फिर तो आप नहीं फील कर पाइएगा, महसूस कर पाइएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। आपको लगेगा कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। तो जब पहले होता था तो आज हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर आप एक निष्पक्ष या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ऑडियंस हैं या एक पाठक हैं, तो आपको लगेगा। ठीक वैसा ही जैसे मीडिया का, जो खैर मीडिया पे ही मैं बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और मैं इस पे दोनों को एक ही जैसा रख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों की 2014 के बाद से ना एक ट्रेंड बदल गया है। जो 2014 से पहले ऐसा लगता था कि ये अपनी जो इनका कर्तव्य हैं, जो इनकी एक निष्पक्षता है या जो इनका एक ड्यूटी है, ये कोई है, नौकरी ही तो करते हैं ना वो लोग भी, जो इनकी ड्यूटी है वो इसका निर्वहन सही से कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ कहा जाता है कि मीडिया का हमेशा किसी न किसी नेताओं से या पार्टी से, तो ये तो स्वाभाविक है, जब उन्हीं के कंसर्न वो होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रैपो बन जाना, किसी से पर्सनली भी ऐसा हो जाना, तो ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। बट ओवरऑल आपको ये ऐसा नहीं लगता होगा कि ये किसी पार्टी विशेष के तरफ से बोल रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं या उसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी पार्टी विशेष के या किसी एक पार्टी को टारगेट किए जा रहे हैं। और जनरली क्या होता था, जनरली मीडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पक्ष सत्ता में होते हैं ना, उस पर उनका अटैकिंग ज़्यादा होता है, उनकी वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसी का, उनकी गवर्नेंस का। क्योंकि अपनी प्रचार करने के लिए तो पार्टी सत्ता वाले खुद होते ही हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को हर कोई अच्छा ही कहेगा, अपनी सरकार को हर कोई अच्छा ही कहेगा, इसलिए उनके काउंटर में। और विपक्ष जो है वो क्या करेगा, वो हमेशा उनकी कमों की आलोचना करेगा। मीडिया जो होता है, मीडिया, आप कहिएगा कि जब विपक्ष भी आलोचना करते हैं और मीडिया भी आलोचना ही कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है कि मीडिया एक जो होता है ना फैक्ट, जो एक सच्चाई होती है, उस सच्चाई को सूचना के रूप में लोगों तक, जन जन तक पहुंचाती है। मीडिया का काम भी यही है। सरकार के द्वारा उठाए गए किसी कदम का एक सटीक विश्लेषण करके और जो उसका कंक्लूजन है वो पब्लिक तक पहुंचाना उसका काम होता है। और यही काम आज नहीं हो रहा है। आज क्या, मैं 2014 को एक डेडलाइन ले रहा हूँ। आखिर ये आप देखें, तो मैं किसी पार्टी या किसी सरकार की आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मीडिया की ही बात कर रहा हूँ। 2014 से जो अब तक का मीडिया, जो इनका रिपोर्टिंग देखें, किसी भी एंकर का एंकरिंगनेस, यही लोग 2014 से पहले भी थे। बहुत ऐसे इसमें चेहरे हैं जिनको मैं बहुत पहले से, मैं इनका खबर देखता आया हूँ, इनकी न्यूज़ में सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, पढ़ता भी आ रहा हूँ। तो मैं तो पर्सनली ये चीज़ महसूस करता हूँ कि ये सब डायरेक्टली बायस हो चुके हैं, आज सत्ता के पक्ष के तरफ से हैं। क्योंकि आप देखोगे तो 2014 के बाद से लेकर अब तक, ये आज तक कोई भी न्यूज, मैं किसी एंकर की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि किस एंकर की बात करूँ, इसलिए मैं एंकर के नाम नहीं ले रहा, एंकर का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं न्यूज़ चैनल की ही बात कर रहा हूँ। और A to Z तक जो भी न्यूज़ चैनल में सबकी बात कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहा जाता है, आज तक कभी उस सत्ता पक्ष पे कोई सवाल खड़ा किया है या सत्ता पक्ष से कोई ऐसा सवाल किया है? और सवाल भी कभी करेगा तो दिखाने के लिए आपको लगेगा, आप समझ जाओगे ये एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, मतलब ताकि एक वो कहते हैं ना बैलेंस बना के कि लोगों को लगे, वो है नहीं, वो सवाल वाल कुछ नहीं है, वो बस दिखाने भर का है। अगर आप सही से, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो या समझते हो तो समझ पाओगे। ये बड़ा ही दुखद है।
ये लोग एक तरह से इस देश को गुमराह कर रहा है और बहुत ही गलत खेल खेल रहा है। और ऐसा ही प्रिंट में है। अब प्रिंट का देख लीजिए, कोई सा भी प्रिंट, हाँ हो सकता है वो इंडियन एक्सप्रेस मैं नहीं पढ़ता हूँ, उनके बारे में सुना है, लेकिन जैसे मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ा हूँ, नवभारत टाइम्स भी पढ़ा हूँ, हिंदुस्तान भी पढ़ा हूँ, मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा हूँ, दैनिक जागरण पढ़ा हूँ, अमर उजाला पढ़ा हूँ, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हैं। इन सब का कहानी एक ही जैसा है, सब बदल गए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मतलब वो कहते हैं ना, निष्पक्ष साबित करने का कोई मौका नहीं चूकते, केवल मुंह से। निष्पक्ष ये लोग है ही नहीं। और सरकार के हर एक कामों को ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या उनका महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं, उनको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा उठाए गए हर कदम को सही साबित कर रहे हैं। इवन अगर मान लीजिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रहा है, प्रशासनिक या शासनिक स्तर पर अगर कुछ है, या क्राइम मान लीजिए किसी जो सत्ता पक्ष के, खासकर पर मैं क्लियर कर ही देता हूँ, जो सत्ता पक्ष का मतलब मेरे यहाँ बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, तो वहाँ की हर तरह की गवर्नेंस को ये लोग महिमा मंडन करके दिखाने के पीछे लगे रहते हैं। और अगर कहीं कुछ चूक भी होता है ना, तो उसको जस्टिफाई करते हैं, बखूबी ओपनली करते हैं। अब अगर ये लोग ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है और वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसा करके ना इस देश की जनता या देश को गुमराह कर रहा है, देश की जनता को गुमराह कर रहा है। पार्टी का मैं मान सकता हूँ, जो सत्ता में वो अपनी बात करेगा ही करेगा, मैंने ऐसा करना भी चाहिए, इसलिए मैं पार्टी की बात आज नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। और मीडिया का काम है जो सच्चाई है वो सूचनाएं जनता तक पहुंचाना, जो वस्तु स्थिति में है या घटित हुआ है, जिसका यथार्थ से मतलब है, जो यथार्थ है, जो फैक्ट है। और मीडिया वही काम नहीं कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। इसलिए मैंने तो टेलीविज़न चैनल देखना बंद कर दिया है। मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि इस पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यकीन मानो इस पर कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं इस मीडिया पर कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोलना है इसमें कोई दम ही नहीं बचा है। मैं एक एक एंकर का बता सकता हूँ, उसका एंकरिंग देखे तो मैं एक तो मैं बता, जैसे मैंने तो छोड़ ही दिया, जैसे यूट्यूब पर उसका क्लिप आता रहता है, उस पर तो ऐसा लगता है यार, मतलब क्या बताएं, एक जैसे सड़क छाप टपोरी की तरह ये लोग एंकरिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं। क्या इन सब से बात करना, इन सब का देख के क्या फ़ायदा, इन सब पे क्या टिप्पणी करें एकदम। और सुनने में आएगा इन सबको भारी भरकम तनख्वाह मिलते हैं। भाई मीडिया वालों को तनख्वाह कहाँ से मिल जाता है भाई? वो कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि कोई मैन्युफैक्चर करता है या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उनको कहाँ से पैसा आता है? काम ढेले भर का नहीं और पैसा सुनने में आया कि लाखों का मिलता है इन लोगों को। किस बात का यार, ये लोग तो 20-25 हज़ार के आदमी नहीं है। खैर ठीक है, जो मिल रहा है वो जो देने वाला जाने, जिसको जो दे रहा है जो ले रहा है उसमें हमारा कोई नहीं। बट मुझे लगता है कि सबको तो ये सब किसी काम का नहीं है। इसलिए मैंने तो 2021 से ही बंद कर दिया, ऑलमोस्ट मैं कम्प्लीटली बंद कर चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको वो भी पहले टेलीविज़न चैनल में ही थे और अच्छा रिपोर्टिंग है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को पहले भी देखा हूँ। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ओपनली उस मनमोहन सिंह की क्रिटिसाइज़ करते थे। उनका वीडियो है, सब कुछ जाके देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज उनका चैनल देख रहा हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है, आप देख सकते खुद भी। मैंने बताया ना कि अगर आप किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े और निष्पक्ष एक ऑडियंस हैं या एक रीडर हैं, पाठक हैं, तो आपको समझ में आएगा। यह मीडिया ना केवल बीपी और डायबिटीज़ बढ़ाने वाले हैं, ये देखेंगे तो ऐसा ही होगा। बाकी इससे ना तो कोई सूचना मिलेगी, ना कोई अवेयरनेस मिलेगा, ना कोई नॉलेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, बस बकवास सुनोगे। इसलिए मैंने तो इस मीडिया को प्रणाम कर लिया है। और यह देश के लिए बड़ा ही दुखद है, बहुत दुखद बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि इस भारतीय संविधान का चतुर्थ स्तंभ
अगर गिरने नहीं बल्कि गिर चुका है, गिर जाए तो यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।